नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 19 मार्च 2023 से 26 मार्च 2023 के बीच की। तो इस वीक का ये करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया? तो जो परमजीत बिष्ट है, इन्होंने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने किया यहाँ पर 19वां स्थान। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो परमजीत बिष्ट है, इन्होंने जो एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप है, इसमें 19वां स्थान हासिल किया। डिटेल जान लेते हैं। तो जो चमोली जिले के हैं परमजीत बिष्ट, और इन्होंने जापान में आयोजित एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में 19वां ये इन्होंने स्थान हासिल किया। तो ये 19वां है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो जो उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाली है, तो ये बनेगी हल्द्वानी में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया यहाँ पर? तो उत्तराखंड रत्न से लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी। तो इन दोनों को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है, इससे लक्ष्य सेन और चंदन सिंह, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 4 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो जो 24 मार्च 2023 है, तो परसों ही 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो देहरादून में आयोजित किया गया था खेल पुरस्कार समारोह। और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की खेल प्रतिभाओं को वर्ष 2019-20, 2021 और 21-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है खिलाड़ियों को। अब देख लेते हैं कौन कौन सा पुरस्कार किन खिलाड़ियों को यहाँ पर मिला है। तो जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है, ये वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, और वर्ष 2020-21 के लिए एथलीट जो है चंदन सिंह। तो इन दोनों को मिला है 2019-20 और 20-21 के लिए। जो है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये 19-20 के लिए मिला है बैडमिंटन प्रशिक्षक है धीरेन्द्र कुमार सेन, और 20-21 के लिए जो ताइक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी, और 21-22 के लिए तीरंदाजी जो प्रशिक्षक है संदीप कुमार डुकलान। तो जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, तो ये किन को मिलता है? प्रशिक्षकों को मिलता है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये वर्ष 2021-22 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये सुरेश चंद्र पांडे को एथलेटिक्स में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो ये जो खेल पुरस्कार हैं, जो कि 24 मार्च को प्रदान किए गए थे देहरादून में, तो ये है, इनकी डिटेल यहाँ पर हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, तो ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो एशिया का जो सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 21 मार्च को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। अब जो ये टेलीस्कोप है, तो इसका जो आधिकारिक उद्घाटन किया गया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह, तो इन्होंने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज है, एरीज बोले तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, यहाँ पर स्थापित किया गया एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों अगर आपको हमारे जो ये नोट्स हैं ई बुक के फॉर्म में चाहिए, पिछले 2-3 साल के करंट अफेयर जो कि किसी भी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होते हैं,
तो ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं jardhari classes.in। वहां पर 2020 से लेकर 2023 तक के सभी करंट अफेयर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप ई बुक ले सकते हैं और पिछले 3-4 सालों के करंट अफेयर वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जो ग्लोबल मिलेट्स है, जिसे कि श्री अन्न आप बोलते हैं, सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 19 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2023 को दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में कौन से 2 भारतीय स्थान शामिल किए गए हैं? जो टाइम सूची है, जिसमें कि 2023 के जो दुनिया के महानतम स्थान है, तो इनमें कौन से 2 भारतीय स्थानों को यहाँ पर शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मयूरभंज और लद्दाख को। तो जो टाइम सूची है, यहाँ पर मयूरभंज और लद्दाख को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इन 2 स्थानों को यहाँ पर शामिल किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत के जो मयूरभंज और लद्दाख है, तो ये जो दोनों स्थान है, ये दोनों ही स्थान दुर्लभ, ये जो दोनों जगह है, ये क्या है, बाघ प्राचीन मंदिरों, जो दुर्लभ बाघ हैं, प्राचीन मंदिर, रोमांच और बेहतरीन खाने के लिए चुनी गई है, जो कि टाइम जो सूची है, टाइम जो मैगनीज है, तो इसकी सूची में ये शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके द्वारा लिखित विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक का विमोचन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया ये? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, रचना बिस्वात रावत। तो रचना बिस्वात रावत, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो रचना बिस्वात रावत एक पत्रकार और लेखक हैं, और इन्होंने हाल ही में विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म या विपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान नामक एक किताब लिखी है इन्होंने, और ये किताब पेंगुइन वीर द्वारा प्रकाशित की गई, जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस का एक प्रकाशन है। तो जो पेंगुइन वीर है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस का एक प्रकाशन है, और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रचना बिस्वात रावत के द्वारा। इस किताब में भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री है जनरल बिपिन रावत, तो इनके जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर इस किताब ध्यान केंद्रित करती है। तो उनके बारे में ये किताब है। पहले रक्षा मंत्री जो थे जनरल बिपिन रावत, तो इन पर यह किताब है। विपिन यूनिफॉर्म के पीछे एक छिपे इंसान, यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान, या विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 है, इनमें भारत यहाँ पर 13वें स्थान पर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो जीटीआई की रिपोर्ट में जो टेररिज्म ट्रैकर और अन्य स्रोतों से डाटा इकट्ठा करता है, इसके उपयोग करके जो थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी, इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें कि भारत 13वें स्थान पर है, और अफगानिस्तान जो है ये लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश ये बना है, और ये पहले स्थान पर है सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में, और ये पिछले 4 साल से क्या है, पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जियोफ्रे बवा इट इज इसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो भारत और किस देश के बीच ये हुआ है? तो ये हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत और श्रीलंका के बीच 75 साल की द्विपक्षीय संबंधों को चिन्हित करने के लिए हाल ही में जियोफ्रे बवा इट इज इसेंशियल टू बी देयर, तो इस प्रदर्शनी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। अब देखिए क्या चीज है। तो एक श्रीलंका के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं जियोफ्री बावा, तो इनके कार्यों पर यहाँ पर प्रकाश डालता है। और क्योंकि जो जियोफ्री बावा है ये 1919 में जन्मे हैं, और ये अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली एशियाई वास्तुकारों में से ये एक थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस व्यक्ति ने पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया है? तो जो पाक जल डमरू मध्य है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य, तो सबसे तेज तैरने वाला जो भारतीय किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंपन रमेश ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो शंपना रमेश सेलार है, इन्होंने अंडर 21 वर्ग में श्रीलंका के तलाई मन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक जो पाक जल डमरू मध्य है, इसमें तैरने के लिए सबसे तेज भारतीय बनकर एक नया कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। पहले का जो रिकॉर्ड था वो था 8 घंटे 26 मिनट का, और इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब 5 घंटे 30 मिनट, तो इस समय में उन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी इन्होंने पूरी की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर हैं, तो इन्होंने घोषणा की है कि जो भारत के उद्योगपति हैं रतन टाटा, इन्हें ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। तो रतन टाटा को इन्होंने नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में पद्मा लक्ष्मी बार काउंसिलिंग में नामांकित हुई? तो पहली जो ट्रांसजेंडर वकील है जो कि है पद्मा लक्ष्मी, तो ये किस राज्य से है? तो ये है आपके केरल से। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो केरल की पद्मा लक्ष्मी है, ये राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई है। इन्होंने राज्य की जो बार काउंसिल है, तो इसके साथ एक वकील के रूप में इन्होंने यहाँ पर अपना नामांकन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है? तो भारत में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो यह है आईआईटी बॉम्बे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी है जो बॉम्बे है, इसे 2023 के लिए ओएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में इसे पहला स्थान मिला है। अगर बात करें विश्व स्तर की, तो विश्व स्तर में इसे 47वां स्थान इसे मिला है आईआईटी बॉम्बे को। आईआईटी बॉम्बे ने 100 में से इसने 80.4 अंक हासिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को किस शहर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है? तो किस शहर में किया है? वाराणसी में। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट, क्योंकि 24 मार्च को क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 24 मार्च को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट इसे संबोधित किया, और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर के जो सभी नोट्स है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, या आपको ई बुक के फॉर्म चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे jardhariclasses.in, जिससे कि आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।